Assalamu alaikum and good morning, my dear students. I hope you will be enjoying your good health. In the previous lecture, we talked about William Shakespeare. We discussed tragedy in general. We also discussed Aristotle's definition of tragedy. We discussed elements of tragedy given by Aristotle, and we also discussed plot of the tragedy in detail. So now we are moving towards the drama King Lear, but before moving towards the text, I'll give you the description or explanation of character sketch from drama King Lear. King Lear was published in 1606, and it is one of the most popular plays of Shakespeare. So let's move towards character sketch. These are the characters in the play. King Lear is the tragic hero. King Lear इस ड्रामे का मेन किरदार है, ट्रैजिक हीरो है, जो कि इंतहाई ज़िद्दी होता है, गज़बनाक होता है, बातों को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता, और इसकी एज जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, 80+ होता है ये। इसकी 3 बेटियां हैं, गोनरल, रीगन एंड कॉर्डेलिया। गोनरल सबसे बड़ी बेटी है, जो इंतहाई चालाक होती है, मक्कार होती है, जालिम होती है, लालची होती है, खुदगर्ज़ होती है। और उसकी जो दूसरी बेटी है रीगन, वो भी बिल्कुल इसी तरह ही होती है, लालची होती है, खुदगर्ज़ होती है, वो भी जालिम होती है। और उसकी तीसरी बेटी कॉर्डेलिया, जो कि ड्रामे की इब्तिदा में ये सिंगल होती है, बाद में ये किंग ऑफ फ्रांस से शादी कर लेती है। ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होती है, मासूम होती है, शरीफ होती है, बहुत ही ज़्यादा लॉयल होती है अपने बाप के साथ। गोनरल की शादी अल्बनी से होती है। अल्बनी एक अच्छा इंसान होता है, ईमानदार होता है। रीगन का जो हस्बैंड होता है वो कानवाल, वो भी रीगन की तरह ही लालची, जालिम और खुदगर्ज़ होता है। कॉर्डेलिया का जो हस्बैंड होता है, जो बाद में वो शादी कर लेती है, किंग ऑफ फ्रांस, वो भी कॉर्डेलिया की तरह ही शरीफ, ईमानदार, दयानतदार और मुखलिस इंसान होता है। अच्छा, किंग के साथ दरबार में एक बहुत ही वफ़ादार दरबारी या मुलाजिम होता है, उसका नाम केंट होता है, जो किंग लियर की हर हालत में, हर सिचुएशन में मदद करता है और किंग लियर को सही मशवरे देता है। बतौर एडवाइज़र भी जो है वो किंग लियर के साथ काम करता है, और बाद में ये अपना हुलिया चेंज कर लेता है केस के नाम पे, और फूल का किरदार भी अदा करता है, मतलब दरबार में लतीफ़े मस्खरे करता है और बादशाह को खुश करता है। ये तो हो गया मेन प्लाट, किंग लियर, उसकी बेटियां, केंट, ये तो हो गया मेन प्लाट। लेकिन इस ड्रामे में एक सब प्लाट भी है, जो इसका एक ड्रामे में मतलब एक मेन प्लाट होता है, सब प्लाट होते हैं। तो इसमें एक मेन प्लाट है, दूसरा जो है वो सब प्लाट है, वो ग्लौसेस्टर का है। ग्लौसेस्टर भी किंग लियर का एक दरबारी है, एक वज़ीर है, वो भी इंतहाई अच्छा इंसान होता है, किंग लियर का वफ़ादार होता है। लेकिन किंग लियर और ग्लौसेस्टर में ये बात बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मुश्तरक है कि ग्लौसेस्टर भी किंग लियर की तरह ज़िद्दी है, मतलब जल्दबाज है, जल्दी गुस्सा हो जाता है और अपरंट चीज़ों को देखता है, ज़ाहिरी शक्ल सूरत, ज़ाहिरी चीज़ों पे बिलीव करता है, जबकि इनर ऑफ द सरफेस नहीं देखता। किंग लियर भी बिल्कुल जो है वो जो ओपन चीज़ें होती है, ज़ाहिरी अपरंट चीज़ें होती है, उस पर बिलीव कर लेता है, लेकिन मतलब अल्फाज पे बिलीव करता है, लेकिन दिल में जो होता है वो नहीं देखते।
तो इसके दो बेटे होते हैं, एक होता है एडमंड और एक होता है एडगर। एडमंड जो है वो इलेजिटिमेट बेटा होता है, इसका नाजायज़ बेटा होता है, इल्लीगल, और इसका एक जो जायज़ बेटा होता है वो एडगर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि चलो इस सब प्लाट की तरफ बाद में आते हैं, पहले मेन प्लाट को डिस्क्राइब करते हैं। एक होता है ऑसवर्ल्ड। ऑसवर्ल्ड सर्वेंट होता है गोनरल का, जो इंतहाई बदतमीज़ होता है, इंतहाई मक्कार होता है, बिल्कुल गोनरल की तरह। गोनरल जो भी डायरेक्शन उसे देती है वो ब्लाइंडली जो है उसे करता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। अच्छा, जब ये कहानी शुरू होती है तो किंग लियर ने डिसाइड किया होता है कि उसकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अब वो रियासत के मामलात से दस्तबरदार होना चाहता है, सल्तनत के मामलात से दस्तबरदार होना चाहता है और ये ताकत जो है वो नौजवान हाथों में देना चाहता है। तो इस मकसद के लिए उसने महल में सबको इकट्ठा किया होता है। ये सब लोग महल में मौजूद होते हैं और ये इस फैसले के लिए ये कुछ इस तरह का पैमाना सेट करता है कि जो भी बेटी मुझसे मोहब्बत का मजबूत इजहार करेगी उसे उस हिसाब से उसे सल्तनत का हिस्सा मिलेगा। तो सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी गोनर को बुलाता है और गोनर से पूछा कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती। गोनर चूँकि चालाक होती है, मक्कार होती है, फ्लैटरी का जो है वो माहिर होती है, वो शुरू हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, इतना ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ कि दुनिया में मैं किसी और चीज़ से मोहब्बत नहीं करती, वगैरह वगैरह। बहुत ज़्यादा फ्लैटरी जो है ये कर लेती है। बादशाह इस पर खुश हो जाता है क्योंकि बादशाह ज़ाहिरी चीज़ों को देखता है, लेकिन जो दिल में होता है, जो इनर सरफेस में होता है, वो नहीं देखता। तो उसे सल्तनत का 1/3 हिस्सा दे देता है। फिर रीगन को बुलाता है। रीगन भी फ्लैक्ट्री में, चालाकी में, खुदगर्जी में गोनल से बिल्कुल भी पीछे नहीं थी, बिल्कुल भी कम नहीं थी। वो भी शुरू हो गई और मोहब्बत के मज़बूत अल्फाज जो है वो कहने लगी और उसने यहाँ तक ये भी कह दिया कि तुम मेरी आंखों का नज़र हो। फिर अपनी छोटी उसे रीगन को भी 1/3 हिस्सा मिल जाता है। फिर कॉर्डेलिया को बुलाया जाता है। कॉर्डेलिया सबसे छोटी होती है, बादशाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी होती है, तो इससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है कि ये मुझसे मोहब्बत का इजहार जो है वो रीगन और गोनल से मजबूत करेगी, ताकतवर करेगी। जब कॉर्डेलिया से पूछा गया कि तुम मुझसे मतलब कितनी मोहब्बत करती हो, कॉर्डेलिया शुरू हो गई कि कॉर्डेलिया चूँकि अपने दोनों बड़ी जो बहनें हैं उनसे, उनकी फ्लैटरी से नफ़रत करती थी। वो उसने कहा कि मैं तुमसे अपने फ़र्ज़ के मुताबिक मोहब्बत करती हूँ, ना ज़्यादा ना कम। आप मेरे बाप हैं और जितना मुझे या जितना किसी शख्स को अपने बाप से मोहब्बत करना चाहिए उतना मैं भी आपसे करती हूँ। और मैं ये दावे नहीं करूँगी कि इस दुनिया में मुझे आपसे ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं। अगर मेरी बहनें ये कहती है कि उन्हें दुनिया में कोई और चीज़ जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं है सिवाय बाप के, तो फिर उन्होंने शादियाँ क्यों की है, उनके हस्बैंड जो है वो क्यों है। ये इजहार किंग लियर को ज़्यादा पसंद नहीं आया। वो त्वेष में आ जाता है, वो गुस्सा हो जाता है और कॉर्डेलिया को कहता है कि आप अपने अल्फाज पे गौर करो, वरना ऐसा ना हो कि मैं आपको आपका हिस्सा ना दूँ। कॉर्डेलिया चूँकि अपने बाप से लॉयल होती है, वो खुशामद करने से नफ़रत करती है। किंग लियर इंतहाई गुस्सा हो जाता है और वो कॉर्डेलिया की दिल को, उसके चेहरे को, उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशन को नहीं समझता और उसके अल्फाज को जो है वो अपना इंसल्ट समझ लेता है और कॉर्डेलिया को जायदाद से, सल्तनत के हिस्से से आग कर देता है।
कैंट चूँकि एडवाइज़र होता है किंग लियर का कैंट, तो वो उसे बादशाह को कहता है कि मतलब आप अपने डिसीजन को रिवाइज़ करें, रिव्यू करें, आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि कैंट को पता होता है कि कॉर्डेलिया सही है जबकि उनकी 2 बहनें चापलूस है। लेकिन किंग लियर चूँकि इंतहाई ज़िद्दी, गज़बनाक और त्वेष में होता है और इस तरह के फ़ैसले अक्सर वो जल्दबाजी में करता है, तो उसने कैंट की बात नहीं सुनी और कॉर्डेलिया को जायदाद से आग कर देता है। आई थिंक यहाँ तक काफ़ी। अभी सब प्लॉट की तरफ जाते हैं। ग्लौसेस्टर चूँकि ये भी किंग लियर का एक वज़ीर होता है, इसके 2 बेटे होते हैं, एडमंड एंड एडगर। एडमंड भी गोनरो रीगन की तरह इंतहाई चापलूस, चालाक, मक्कार और अय्यार बंदा होता है, ठीक है। और उसका जो जायज़ बेटा होता है एडगर, वो इंतहाई शरीफ, वफ़ादार और ईमानदार बेटा होता है ग्लौसेस्टर का। लेकिन एडमंड जो है अपने चालाकी, अपने चापलूसी से ग्लौसेस्टर के कान जो है वो भर देता है कि एडगर आपका बेटा जो है आपको कत्ल करना चाहता है और आपके तख्त पे बैठना चाहता है। अब ग्लौसेस्टर भी अपने जायज़ बेटे की फीलिंग्स, इमोशन, उनके मकासद को जो है वो नहीं समझता और अपरेंटली ज़ाहिरी अल्फाज पे बिलीव कर लेता है और एडगर को निकाल देता है रियासत से। एडगर बेचारा फिर पहाड़ और जंगलों में एक फ़कीर के रूप में ज़िंदगी बसर करता है और अपना नाम जो है वो पुअर टॉम जो है वो रख लेता है। एडमंड का एक और कारनामा भी इस ड्रामा में है, जो उसकी जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है वो उसको मतलब हाईलाइट करता है। एडमंड का गोनर और रीगन दोनों के साथ जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात भी होते हैं। मतलब गोनर रीगन जो है वो लालची और ख़ुदगर्ज़ी के अलावा जो है वो अपने हस्बैंड के साथ भी लॉयल नहीं थी। ये दोनों जो है वो एडमंड से मोहब्बत, प्यार जो है वो करते थे, लेकिन ना तो गोनर को पता होता है और ना रीगन को पता होता है कि हम दोनों जो है वो एसोसिएटेड है या कनेक्टेड है एडमंड के साथ। एडमंड चुपके से दोनों के साथ रब्ता करता है और दोनों को अपने जाल में पंसाता है। किस लिए पंसाता है? पावर के लिए, सल्तनत के लिए, दौलत के लिए। तो एडमंड इंतहाई मतलब बेकार आदमी था, खुदगर्ज़ आदमी था, जालिम भी था और ये जो है वो इस ड्रामे का विलन भी है। किंग लियर हीरो है जबकि एडमंड विलन है इस ड्रामे में। मैं मज़ीद जो है वो इस पूरी कहानी को नहीं सुनाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि फिर आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए टेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो हर चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे और आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, प्लॉट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कभी ऊपर कभी नीचे एक्शन होता है और बहुत ही ज़्यादा एंजॉयबल ड्रामा है। तो आप लोग इस कैरेक्टर्स को देख के याद करें इसे, क्योंकि कैरेक्टर्स अगर आप लोगों को याद होंगे तो आपको ड्रामे में मसला पेश नहीं आएगा। सही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।